जय श्री सीताराम। बहनों भाइयों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है। ये कहानी राम कहानी है, हनुमान जी की कहानी है और खलनायक रावण की भी कहानी है। तो बहनों भाइयों, अब आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर कहानी को। तो कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहनों भाइयों, एक समय क्या हुआ कि जिस समय श्री हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगा दी, उस समय हनुमान जी की चर्चा सारी लंका में चल रही थी। इधर रावण भी सोच रहा था, अरे जैसे बानर की पूंछ वैसी हमारी मूछ, हमारे मूछ के बराबर हो गई पूंछ। इसकी पूंछ ने तो हमारी मूछ ही नीची कर दी। अब रावण सोच रहा है कि क्या किया जाए जिससे इसकी पूंछ ही उखाड़ ली जाए। तो बहनों भाइयों, रावण इंतजार करने लगा उस समय का कि जिस समय इस बंदर की पूंछ को मैं उखाड़ूं। तो बहनों भाइयों, वो समय भी आ गया। इधर भगवान प्रभु श्री राम ने सागर का सेतु बांध करके लंका पे चढ़ाई कर दी। जैसे लंका पे चढ़ाई हुई बहनों भाइयों, तो पहले दिन का युद्ध होने वाला था। इधर रावण सोचने लगा, हमें सबसे पहले उस बंदर की पूंछ को उखाड़ना है जिसकी पूंछ ने मेरी मूछ को नीचा किया है। तो इसने चतुरंगनी सेना को बुलवाया। बहनों भाइयों, चतुरंगनी सेना क्या होती है? चतुरंगनी सेना होती है 4 प्रकार की। पैदल भी हों, घोड़े वाले भी सिपाही हों, और हाथी वाले सिपाही हों, और रथ वाले सिपाही हों। तो इतने महारथी होते हैं तो चतुरंगनी सेना होती है। तो सारी सेना को हुक्म दिया। रावण कहने लगा, जाओ, सबसे पहला काम है जिस बंदर ने अपनी लंका में आग लगाई है उसकी पूंछ को तोड़ के उखाड़ के उसे बांध करके लाओ, जो हो सके जल्दी से लाओ। तो जितने सैनिक थे बहनों भाइयों चल दिए। युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर हनुमान जी को चतुरंगनी सेना ने घेर लिया। अब तो सभी बंदर देख रहे थे ये क्या हो रहा है। आज तो हनुमान जी मारे ना जाएं, क्योंकि सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक बानर भागता हुआ प्रभु श्री राम जी के पास में पहुंचा और कहने लगा, प्रभु श्री राम, हनुमान जी को बचाइए। प्रभु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जब तक हनुमान जी सहायता के लिए किसी को न बुलाए तब तक उनके पास कोई मत जाना, क्योंकि संसार का संकट काटने वाले पर संकट आ ही नहीं सकता है। तो बहनों भाइयों, जब ऐसा कहा, इधर हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने गदा को रख दिया। किसी ने कहा, भाई हनुमान जी गदा रख रहे हो, लड़ोगे किससे? हनुमान जी कहने लगे, गदा से तो 1-2 मरेगा, लेकिन मैं और हिसाब से युद्ध करने वाला हूँ। सेना कहने लगी, कैसा युद्ध? हनुमान जी कहने लगे, चिंता न करो, पास आते जाओ। और चतुरंगनी सेना जो हनुमान जी के पास में पहुंची बहनों भाइयों, तो हनुमान जी ने इतनी फुर्ती से, पवन तनय बल पवन समाना, इतनी फुर्ती से क्या किया, रथ वाले को उठाकर रथ पे पटक दिया, घोड़े वाले को घोड़े पे पटक दिया, हाथी वाले को उठाया तो हाथी पे पटक दिया। बहनों भाइयों, एक के मारने से 10-10 मरने लगे। अब तो सेना में सपाया हो गया। जो बचे खुचे लोग थे वो दौड़ करके लंका में पहुंचे और कहने लगे, महाराज की जय जयकार हो। रावण कहने लगा, ठीक है जय जयकार, लेकिन ये बताओ वो बंदर कहाँ है जिसने लंका को जलाया? सारी सेना कहने लगी, महाराज बंदर तो वही है जहाँ पे था। रावण कहने लगा, फिर सेना कहाँ गई? कहने लगे, महाराज सेना तो सब मारी गई। अरे रावण कहने लगा, वो कैसे मारी गई?
सेना कहने लगे, जो बचे खुचे सिपाही थे महाराज, जो भी बंदर के पास गया एकदम से बंदर ने उठाया, पटक दिया, मर गया। रावण कहने लगा, मूर्खो, तुम उस बंदर के सामने क्यों गए? क्योंकि जब लंका जला रहा था तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके सामने जाने की, तुम क्यों गए? कहते महाराज फिर लड़ते कैसे? रावण कहने लगा, तुम पीछे से जाते और पकड़ लेते उस बंदर को। सेना वाले कहने लगे, महाराज आगे से गया जो 10-5 मिनट तो भी रुका, और पीछे से जो गया उसे तो 2-4 सेकंड लगे, सीताराम हो गई। रावण कहने लगा, वो कैसे? कहने लगे, महाराज पीछे आगे हाथ पांव चल रहे थे, पीछे उसकी पूंछ चल रही थी। रावण कहने लगा, खामोश, पूंछ का नाम मत लो, क्योंकि इस पूंछ ने तो मेरी मूंछ नीची कर दी है। या तो रावण की मूंछ रहेगी या उस बंदर की पूंछ रहेगी। अब रावण ने अमर सेना को भेजा और अमर सेना को इकट्ठा किया, और रावण कहने लगा, जाओ, तुम तो अमर हो ना, तुम्हें कोई मार भी नहीं सकता है। रामा दल में जाकर के खलबली मचा दो, और सुनो, हमें सबसे पहले वो बंदर चाहिए जिसने लंका को जला दिया था। जिंदा चाहिए या मुर्दा लाओ तो मुर्दा लेकर के आओ, जाओ। अब बहनों भाइयों क्या हुआ, वो अमर सेना वहां से चली और जाकर के रामादल में पहुंची। अब रामादल में बहुत चिंता छा गई, क्योंकि विभीषण जी ने बताया कि अब रावण ने अमर सेना को भेज दिया है। जब अमर सेना की बात को सुना तो हनुमान जी राम जी के पास में पहुंचे, तो राम जी को देखा। राम जी बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे। इतनी चिंता में राम जी को देख करके हनुमान जी हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु आप चिंता क्यों कर रहे हैं? किस बात की चिंता कर रहे हैं? तो राम जी कहने लगे, हनुमान जी शायद तुम्हें पता नहीं है, रावण ने अमर सेना को भेज दिया है, जो कभी मारी नहीं जा सकती है। वो राक्षस अमर हैं। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु क्या आपको अपने इस दास से विश्वास हट गया? राम जी कहने लगे, विश्वास नहीं हटा, लेकिन वो अमर सेना है, भला अमर सेना को कैसे मारा जाएगा? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु चिंता मत करो, क्योंकि मैया जानकी जी ने मुझे अजर और अमर होने का वरदान दे दिया है। वो भी अमर है तो मैं भी अजर अमर हूँ। आप चिंता न करो, पहले आपका दास जाएगा, अमर अमर की लड़ाई होने दो। आप केवल यहाँ पे बैठे बैठे देखते रहें। राम जी के ओठों पर मुस्कान आ गई। वाह महावीर बली हनुमान, तुम्हारे होते हुए हमें किस बात की चिंता है? तो बहनों भाइयों, हनुमान जी ने राम जी का आशीर्वाद लिया, और राम जी का आशीर्वाद जिसे मिल जाए तो बहनों भाइयों उसे भी संसार में किसी की चिंता नहीं होती है। अब यहाँ से हनुमान जी चले, जाकर के अमर सेना के पास में पहुँचे, तो अमर सेना उधर से हथियार लेकर हनुमान पे टूटी, तो हनुमान जी ने गदा को रख दिया। अमर सेना कहने लगी, अभी से हथियार रख रहे हो, क्या बात है, क्या डर गए? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु की कृपा से मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम्हें लड़ना है तो तुम मेरे पास में आओ। अब अमर सेना जैसे पास में पहुंची, बहनों भाइयों, इधर श्री महाबली हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया और इतना लंबा कर लिया कि जितनी अमर सेना थी सबको एक गट्ठर सा बांध लिया, और गट्ठर सा बांध लिया। और उसने सोचा सेना ने कि ये लड़ेंगे, लेकिन लड़े नहीं। हनुमान जी उड़े। अमर सेना कहने लगी, हमें बांध करके कहाँ उड़े जा रहे हो? हनुमान जी कहने लगे, झंझट खत्म करने जा रहा हूँ।
बोले क्या झंझट खत्म करने जा रहे हो? हनुमान जी कहने लगे तुम भी अमर हो और मैं भी अमर हूँ, तो अमर अमर की लड़ाई अगर होगी तो मरेगा कोई नहीं, तो युद्ध तो चलता ही रहेगा जीवन भर, तो इसलिए ये झंझट ही खत्म कर रहा हूँ। अमर सेना कहने लगी झंझट कैसी खत्म? कहने लगे तुम्हें मैं आसमान में लिए जा रहा हूँ और इतने ऊपर फेंक दूंगा जो अंतरिक्ष से ऊपर जब तुम चले जाओगे तो दोबारा इस संसार में लौट करके कभी नहीं आओगे। अमर सेना कहने लगी इससे अच्छा तो था मैं मर ही जाता, अरे यहाँ पर उड़ता रहूंगा, ऊपर नीचे कभी आऊंगा नहीं, हनुमान जी मुझे छोड़ दो। हनुमान जी कहने लगे हमारी पूंछ ने तुम्हें पकड़ लिया है, अब राम की कृपा से तुम वही राम जी का भजन करना, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और जा करके हनुमान जी ने अंतरिक्ष में सेना को फेंक दिया, लौट करके आए प्रभु श्री राम जी के चरणों में मस्तक रख दिया। प्रभु बोले अमर सेना, हनुमान जी कहने लगे वो तो चली गई प्रभु, अब वो लौट करके इस दुनिया में नहीं आएगी। बचे हुए सिपाहियों ने देखा तो दौड़ करके रावण के पास में पहुंचे और कहने लगे महाराज की जय जयकार हो। रावण कहने लगा ठीक है, ये बताओ वो बंदर कहाँ है जिसने लंका को जलाया था? सेना कहने लगी भगवान बंदर तो वही है जहाँ पर था, लेकिन वो अमर सेना? कहने लगे महाराज अमर सेना को बंदर ने ऐसे आसमान में फेंक दिया जो लौट करके वापस अभी तक नहीं आई, और हमारा अनुमान है अब वो जीवन में कभी लौट करके आएगी भी नहीं। रावण कहने लगा कैसे फेंक दिया बंदर ने इतनी सेना को ऊपर? कहने लगे महाराज उसकी पूंछ ने इतनी लंबी पूंछ की कि सभी को बांध लिया और बांध करके आसमान में उड़ गया। रावण कहने लगा मूर्खो, मेरे सामने उस बंदर की पूंछ का नाम मत लो, क्योंकि जब भी पूंछ का नाम लेते हो तो मुझे मूंछ याद आती है। इस बंदर की पूंछ ने तो मेरी मूंछ को ही नीचा कर दिया। अब रावण विचार करने लगा अब की बार युद्ध होगा तो अब किसी सेना को नहीं भेजूंगा, अब मैं स्वयं जाकर के उस बंदर की पूंछ को उखाड़ डालूंगा। तो बहनों भाइयों हुआ क्या, दूसरा तीसरा दिन जब युद्ध हुआ तो रावण स्वयं गया और धीरे से रथ से नीचे उतर करके हनुमान जी को पहले ही ढूंढने लगा। हनुमान जी बैठे हुए थे, प्रभु सीताराम जी का ध्यान कर रहे थे, वो निरंतर सीताराम 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 करते रहते हैं। रावण ने बैठे देखा तो रावण ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, तो बहनों भाइयों रावण झपट करके गया। हालांकि रावण है त्रिलोक विजेता, कोई मामूली योद्धा नहीं है, लेकिन रावण ने जाकर के हनुमान जी की पूंछ को पीछे से जकड़ लिया। रावण ने सोचा जब हम पूंछ उखाड़ेंगे तो ये लड़ेगा, लेकिन हनुमान जी फिर भी नहीं लड़े। रावण ने जैसे पूंछ में झटका मारना चाहा तो उससे पहले हनुमान जी का झटका लग गया और हनुमान जी ऊपर उड़ चले। जो उड़े तो रावण तो पूंछ को पकड़े था, इसने जान भी नहीं पाया तो छोड़ देता। अब तो रावण भी साथ में उड़ा। अब हनुमान जी आसमान में पहुंच गए, रावण को घुमाने लगे अंतरिक्ष में। रावण ने सोचा जैसी अमर सेना की दशा हुई वैसी हमारी भी दशा होने वाली है, अब मैं क्या करूं, ये तो बिना लड़ाई किए हुए मार डालेगा। रावण ने ब्रह्मदेव का ध्यान किया, सोचने लगा मैं इसे मारने आया था, अब तो यही मुझे मार देगा, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जब सामने प्रकट हो गए तो श्री महाबली हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहने लगे हनुमान जी इसे छोड़ दो। हनुमान जी कहने लगे क्यों, ये तो मेरी पूंछ उखाड़ने आया था। ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो सही है, ये तो सब कुछ करेगा आपके साथ में, लेकिन आप ऐसा मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान प्रभु श्री राम की रामलीला का क्या होगा।
क्योंकि वो तो नर रूप में लीला करने आए हैं और आप ही लीला समाप्त कर दोगे, आप ही रावण का वध कर दोगे, तो फिर लीला कैसे पूर्ण होगी। इसलिए उनको उनकी लीला करने दो, आप तो उनके सेवक हैं। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और नीचे ला करके रावण को मारा झटका, तो रावण गिर पड़ा। उसी दिन से रावण यही सोच रहा था कि इस बंदर की पूंछ और हमारी मूछ, इसकी पूंछ ने तो हमारी मूछ को नीचा कर दिया। तो बहनों भाइयों, ये कथा आपको कहानी कैसी लगी है? हनुमान जी की सुंदर कहानी है, राम जी की सुंदर कहानी है। तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।